हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैंने 11th क्लास के लिए अकाउंट्स की सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसमें आज मैं एक नया टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हम सेकेंड चैप्टर पे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपकी क्या होती है क्लास कि जो आपको बेसिक चीज़ें बताती है अकाउंट्स की। ठीक है, इन सारी टर्म्स से आपको पता चलेगा कि हम अकाउंट्स में किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स को हम यूज़ करके अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और ये आपका इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है और मे भी शायद 3 और 4 वीडियोस बन जाएंगे, क्योंकि जो बेसिक टर्म्स मैं आपको आज बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बहुत आराम से और तरीके से इन सबको पढ़ेंगे। और अगेन आई रिपीट क्लास, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू प्लीज़ इन्फॉर्म इन अ कमेंट एरिया। ओके, वी विल स्टार्ट क्लास। चलिए देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म में। नेक्स्ट थी आपकी लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ क्या होती है? देखिए, लाइबिलिटीज़ वो क्या बोल रहा है आपका, क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी। देखिए, लाइबिलिटी क्या होती है कि किसी भी एक जो फर्म होती है उसकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो उसके दायित्व होते हैं, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी आप गुड्स परचेज करते हो, ठीक है, उधार में, या कोई भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं जिसका पैसे आपने अभी तक नहीं दिए हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या बन जाती है, लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं, क्योंकि उनको आपको पे करना है एक टाइम आने के बाद। ठीक है, तो ये वही होती हैं। अब लाइबिलिटीज़ भी आपके पास यहाँ पे कितने तरीके की होती है? 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट क्या होती है क्लास? करंट लाइबिलिटी। सेकंड क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। अब देखिए, करंट लाइबिलिटी क्या होती है आपकी, आपको दिख रहा है ब्रैकेट में मैंने लिखा है विद इन अ 12 मंथ्स। जो लाइबिलिटीज़ आपको विद इन अ 12 मंथ्स पे करनी होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज़। उसे हम क्या बोलते हैं क्लास? करंट लाइबिलिटीज़। लाइक देखिए, जैसे आपने क्रेडिटर्स से लिया हुआ है, ठीक है, क्रेडिटर्स से आपने गुड्स को उधार में परचेज किया हुआ है, तो आपको उनकी पेमेंट करनी है, तो विद इन 12 मंथ्स आप वो पेमेंट करोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज़। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्या लिखा है क्लास? आफ्टर 12 मंथ्स। ठीक है, आफ्टर 12 मंथ्स, जैसे कि आपने किसी बैंक से लोन लिया, या कोई भी इन्वेस्टर ने आपके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको कोई भी अमाउंट कैश में दी, ठीक है, तो अब वो आप विद इन 12 मंथ्स तो पे नहीं करोगे। अगर कोई भी लोन है तो उसका 3-4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स टाइम पीरियड होता है, तो उन तरीके की लाइबिलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ओके क्लास, आगे आपका पॉइंट है असेट। देखिए, ये एक टॉपिक है जो आपका थोड़ा लंबा खींचेगा, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट असेट्स। असेट्स क्या होती हैं? देखिए, असेट्स जो एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस फर्म की, ठीक है, और वो फर्म इन्हें एज अ प्रॉपर्टी, एज अ असेट यूज़ करती है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया लैंड बिल्डिंग, ठीक है, और आपका हो गया कैश हो गया, ठीक है, और आपकी मशीनरी हो गई, आपके फर्म का फर्नीचर हो गया, ये क्या होती है? असेट्स होती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं किसी भी एंटिटी के। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब क्लास क्या, कि जो अमाउंट से रिलेटेड होते हैं, पैसों से रिलेटेड होते हैं, कैश से रिलेटेड होते हैं, जिनको मनी की फॉर्म में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो एंटिटी के रिसोर्सेज होते हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये भी आपके बहुत सारे तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका करंट असेट्स, सेकंड नॉन करंट, थर्ड टेंजिबल असेट्स, फोर्थ आपका इंटेंजिबल, और फिफ्थ आपका फिक्टिशियस असेट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं करंट असेट्स के बारे में। देखिए, करंट असेट्स आपकी कौन सी असेट होती हैं जो आपको विद इन 12 मंथ्स कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है, या फिर आप जिनको विद इन 12 मंथ्स रीसेल कर सकते हो या कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कि आपने कोई भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है जो कि आपके कुछ ही टाइम पीरियड के हैं, ठीक है, या फिर आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, तो आप जब भी चाहें आप उसको कैश में काउंट करके ले सकते हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। देखिए, लिखा हुआ है होल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश। ठीक है, जिनको आप रीसेल करने के लिए होल्ड करते हो और कन्वर्जन करने कैश में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं क्लास? असेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है?
नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स कौन सी होती है? जो नॉट फॉर रीसेल, जो कि रीसेल पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि आपको नॉन करंट असेट्स आपकी होती है लॉन्ग टर्म असेट्स, जिनको आप एक बार परचेज कर लेते हो तो आपको सालों साल बेनिफिट प्रोवाइड करती रहती हैं। जैसे आपके ऑफिस का फर्नीचर, आपके पास जो बिल्डिंग है, आपके पास कोई भी लैंड है, ठीक है, और आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म असेट्स हो गई, और भी जैसे बिल्डिंग, लैंड, कैश तो आपका उसमें आएगा करंट असेट्स में, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, ये सब कुछ तो नॉन करंट असेट्स आपकी जो रीसेल के लिए नहीं होती हैं और लॉन्ग टर्म आपको प्रोवाइड करती हैं। और फिर एक बार आप इनको परचेज कर लेते हो तो आपको बहुत टाइम तक किसी भी चीज़ को परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप अपने घर में ही देख लीजिए कि अगर आप अपना फर्नीचर लेके आते हो, ठीक है, आप अपना बेड लेके आते हो, तो क्या आपको सालों तक बेड या फर्नीचर खरीदने की ज़रूरत है? नहीं। तो इसी तरीके से ये आपके नॉन करंट असेट्स में आते हैं, इन्हें आप लॉन्ग टर्म असेट्स भी कह सकते हो। आगे आते हैं आपके टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स आपकी क्या हो गई? हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिन असेट्स को आप टच कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल असेट्स, लाइक लैंड, बिल्डिंग, कैश, ठीक है। आगे आपका नॉन टेंजिबल असेट्स। नॉन टेंजिबल असेट्स मतलब नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनको आप टच नहीं कर सकते लेकिन उनको आप फील कर सकते हो। जैसे किसी भी कंपनी की गुडविल हो गई। गुडविल क्या होती है? गुडविल उस कंपनी की ख्याति होती है, पॉपुलैरिटी होती है, ब्रांड नेम होता है, ट्रेडमार्क हो गया किसी भी कंपनी का, लोगो हो गया। तो ये क्या होते हैं? ये असेट होते हैं जो आप सिर्फ ये अपने नाम से आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप इन्हें टच नहीं कर सकते हो, आप जस्ट इनका बेनिफिट फील कर सकते हो। ओके। और लास्ट पॉइंट आपका आता है फिक्टिशियस असेट्स। इसमें लिखा है एग्जिस्टेंस बाय ओनली अकाउंटिंग एंट्री। कि फिक्टिशियस असेट्स आपकी वो असेट्स होती हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? सिर्फ बाय एंट्री ही एग्जिस्टेंस में होती हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गई, ठीक है, आपने इनकी एक्सपेंसेस ये एडवर्टीजमेंट कर दी, ये लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है, और एंट्रीज में ये दिखाए जाते हैं बस, बाकी इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके क्लास, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू सो मच क्लास।